बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 हमने पढ़ लिया है, अभ्यास ही शुरू कर दिया था और आज हम करेंगे आगे का अभ्यास। बच्चों, आगे का अभ्यास करने से पहले हम एक बार पाठ को फिर से दोहराएंगे। तो बच्चों चलिए, हम कर रहे थे पाठ 13। पाठ 13 में हम पढ़ रहे थे, पाठ 13 क्या है? पाठ बहादुर भीम। बहादुर भीम, यह था हमारा पाठ। बच्चों, इसमें अभी तक हमने पढ़ा था प्रश्न 6 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे प्रश्न 7। हमने प्रश्न 7 भी कर लिया था, लेकिन आज हम प्रश्न 7 को पहले दोहराएंगे। 6 को दोहरा के फिर 7 को दोहराएंगे। चलिए, 6 में हमने करा था समझो। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। पहले भी पढ़ने का मतलब है कि हमने हलंत लगाना हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। तो हलंत का मतलब होता है आधा। हमने पिछले पाठों में भी पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। समझो, समझो और बोलो। बोल बोल कर पढ़ो। हमको यहाँ समझना है और फिर उसके बाद बोल बोल करके पढ़ना है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है क। यहाँ पे ह है, ह के नीचे हलंत लगा है प्लस स। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो ह का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ह के नीचे हलंत का मतलब क्या हुआ? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने कल भी पढ़ा था और हमने अपने पिछले वीडियो में भी, पिछले मतलब चैप्टर्स में भी या पाठ में भी, पिछले 2-3 पाठ में हम ये पढ़ चुके हैं। आधा, तो हम यहाँ पे आधा का मतलब है ह प्लस स। यहाँ पे हलंत लगा है ह के नीचे, तो ह हो गया आधा। आधा ह का मतलब हुआ सब। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसको हम मिला करके पढ़ेंगे, दोनों को हम जोड़ करके पढ़ेंगे और इससे हम बनाएंगे शब्द। म, और हम इसको इस तरह से म हो जाएगा। अब हम इसे शब्द बनाएंगे ब्रह्मा। ब्रह्मा और ह के नीचे हलंत, मतलब यहाँ पे ब और र जोड़ करके ब्र बना है। ब्र, ब और आधा र जोड़ के ब्र बना है और ह यहाँ पे ह आधा म, ब्रह्मा। ठीक है, ये हो गया ब्रह्मा। दूसरा शब्द हमारा बनेगा ब्राह्मण। ये हो गया ब्राह्मण। दूसरा शब्द हमारा क्या बना? दूसरा शब्द बना ब्राह्मण। यहाँ पे ब के साथ र मिला हुआ है, ये भी ब्र का मतलब हुआ आधा र और ब। और ह के नीचे यहाँ हलंत नहीं है तो ये आधा नहीं होगा, इसलिए हलंत लगाना जरूरी है। ह और न, ब्राह्मण। हम ब्रह्मा ब्राह्मण। अब एक और शब्द हम बना सकते हैं ब्राह्मणी। ब्राह्मण की पत्नी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मणी। ब्राह्मण की पत्नी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मणी। लेकिन बच्चों, हम इस आधा म और ह को एक तरह से और लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को मिलाकर। कैसे इन दोनों को मिलाएंगे? इसके साथ म जोड़ देंगे, ह के साथ म जोड़ देंगे, ये हो गया ह और म दोनों मिला करके। ठीक है, इसे हम, यही चीज है जो ये हमने यहाँ लिखा है, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम शब्द बनाते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा को हम कैसे लिखेंगे? ब्रह्मा। ये हमारा बन गया ब्रह्मा। फिर ब्राह्मण भी उसी तरह लिखेंगे,
ब्राह्मणी, ये हो गया हमारा आधा म ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। ये हो गया हमारा ब्राह्मण। ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। हम म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रह्मा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्राह्मण को ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्राह्मणी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह हुआ आधा ह और म। अब हम अपना ख करते हैं, प्रश्न ख। प्रश्न ख में हमने क्या किया था? प्रश्न ख में हमने क और श, यहाँ पे है ख। ख में आधा क और षटकोण वाला श, हम इन दोनों को मिला के बनाएंगे श, क्षत्रिय छ। क्या बनेगा ये? यहाँ पे बना क्षत्रिय छ। अब क्षत्रिय छ से हमको शब्द बनाने। पहला शब्द है राक्षस, राक्षस। फिर हम बनाएंगे रक्षा, फिर हम बनाएंगे कक्षा, कक्षा। ये है क्ष से शब्द, या फिर एक और शब्द बना सकते हैं क्षमा, ये है क्ष। इसे हम संयुक्त व्यंजन ही कहते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं? क्योंकि हमने दो शब्दों को मिला करके इसको बनाया है, इसलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हम जब भी व्यंजन पढ़ते हैं, क से ख तक पढ़ते हैं, उसके बाद वाले जितने भी व्यंजन है हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो एक आधा और एक पूरा व्यंजन मिला करके बनाता है। उसके बाद हमारे पास है अगला शब्द है हमारा, अगला शब्द है हमारा स, आधा स पूरा स। ग आधा स मतलब हलंत लगा हुआ प्लस पूरा स, ये हो जाएगा आपका स। इससे हम शब्द बनाएंगे आधा स पूरा स। गुस्सा, गुस्सा। एक हो गया गुस्सा, दूसरा हो गया रस्सी। गुस्सा और रस्सी, ये है आधा सा और पूरा सा। गुस्सा, रस्सी, और एक और हम बना सकते हैं 80, 80। ये हो गया 80। आधा सा पूरा सा, आधा सा पूरा सा, गुस्सा, रस्सी, 80। फिर हो गया घ, घ। और ख में हमारे पास है श और च। आधा श हलंत लगा है प्लस च, श हो गया आधा श और च। ठीक है, अगर आधा लिखते हैं तो हलंत नहीं लगेगा, हमने यहाँ पे आधा कर दिया इसलिए हलंत नहीं लगेगा। तो इससे हमारा शब्द बना आश्चर्य, शब्द बना आश्चर्य। फिर दूसरा हमारा शब्द बनेगा निश्चय, निश्चय, निश्चय। फिर तीसरा शब्द हमारा बनेगा पश्चात। आश्चर्य का मतलब हैरान होना, निश्चय यानी जो चीज निश्चित है, मतलब होनी होनी, उसे निश्चय कहते हैं। या किसी को निर्धारित करना, किसी भी समय को निर्धारित निश्चय करना या प्लान करना। और पश्चात यानी बाद में, हाँ, इस कार्य के पश्चात हम अगला कार्य करेंगे तो बाद में। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न 6। समझो और बोल बोल कर पढ़ो। आधा सा पूरा स, आधा सा पूरा सा। गुस्सा, रस्सी, 80। पूरा श च, आधा श च। आश्चर्य, निश्चय, पश्चात। यह थे हमारे आधे शब्द। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आधा शब्द का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। अब इसमें प्रश्न उत्तर इस तरह से कि हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न नहीं है, एक वाक्य, जिसमें हमें जो गलत है उसे सही करके सही वाक्य लिखना है। तो सही सही करके लिखो, सही करके लिखो, सही करके
लिखूं। तो हम सही करके इसको लिखेंगे। पहला वाक्य है क में है राजा, राजा, राजा पांडु, पांडु के 5, राजा पांडु के 5 बेटा थे। जो ये वाक्य में क्या गलत है, आपको क्या समझना है? इस वाक्य में राजा तो गलत है नहीं, राजा गलत है नहीं, पांडु गलत है नहीं, के 5 बेटा थे। ये जो बेटा, बेटा कब होता है? जब एक बेटा होता है। बेटा हम कब लिखेंगे? जब एक बेटा होता है। लेकिन जब एक से ज्यादा हो गया तो ये जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन, इसे हम कहेंगे बेटे। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? राजा पांडु के 5, ये बेटा क्या हो जाएगा? बेटे, बेटे थे। बेटा क्या हो जाएगा बच्चों? बेटे, क्योंकि हम बेटा लिखते हैं जब एक होता है। अगर एक बेटा होता पांडु के तो हम बेटा लिखते हैं, लेकिन एक से ज्यादा 5 बेटे हैं तो 5 क्या हो गया? बहुवचन हो गया। एक से अनेक हो गया, अधिक हो गया, तो हम इसे यहाँ पे बेटे लिखेंगे। तो पूरे वाक्य में यही एक गलत है, यहाँ बेटे होना चाहिए। ठीक है, बेटा की जगह बेटे होना चाहिए। अब दूसरा वाक्य हमारे पास है राजा पांडु के 5 बेटा थे। बेटा क्या है? गलत है, इसको काट के लिखेंगे। राजा पांडु के 5 बेटे थे। बेटा काट दिया, उसकी जगह बेटे लिख दिया। ठीक है, अब अगला है ख। राक्षस से बहुत परेशान थे। गांव वाले, गांव वाले राक्षस से बहुत, गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था। तो बच्चों इस वाक्य में आपको क्या गलत नजर आ रहा है? गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था। यहाँ पे क्या हुआ? था की जगह थे। एक बार फिर गांव वाले बहुवचन हो गया, गांव वाले बहुत सारे लोग हो गए तो बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे होगा उत्तर में गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। था क्या हो जाएगा? थे, क्योंकि यहाँ पे भी हम बहुवचन गांव वाले तो उसके साथ थे। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। गलती क्या है? था की जगह थे। तो हम यहाँ पे करेंगे गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। यहाँ पे था नहीं होना चाहिए, थे होना चाहिए। इसे था काट करके हम यहाँ पे थे लगा देंगे। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। हमारा अगला वाक्य है ग। ग, तो बच्चों ग में हमारे पास है राक्षस को बड़ा गुस्सा आई। राक्षस, राक्षस को बड़ा गुस्सा, गुस्सा आई। बच्चों इस वाक्य में क्या गलत है? इस वाक्य में क्या गलत है? राक्षस गलत नहीं है, को बड़ा गुस्सा, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। आई, राक्षस के साथ आई लगेगा, आया लगेगा। क्या लगेगा?
आया। तो ये जो आई आपका है ये गलत है, इसको आप लिखेंगे राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। आया, हम आई की जगह लिखेंगे आया, क्योंकि राक्षस के साथ आई नहीं लगेगा, क्योंकि पुल्लिंग है, आया लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। हमारा अगला वाक्य है, दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। ख, दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया। क्या गलत है बच्चों यहाँ पे? दोनों, दोनों तो एकदम सही है। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया। क्या होगा? गया होगा कि गई होगा? इसको ऐसे करिए, ये हो गया गलत। इसकी जगह हम लिखेंगे दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। शुरू हो गई। तो बच्चों यह था वाक्य शुद्ध करो। हमने इन वाक्यों को जो भी इसमें गलती थी उसको सही कर दिया और वापस फिर से लिख दिया। तो ये हमारा था प्रश्न 7। अगला प्रश्न, अब करने की बारी बच्चों। क, अपनी बहादुरी का कोई कारनामा कक्षा में सुनाओ। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे आपकी बहादुरी पता चलती है, तो आप उस कहानी को या उस किस्से को क्लास में या कक्षा में अपने दोस्तों को सुनाएंगे और अपने टीचर को सुनाएंगे। उसके बाद अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी किया है, तो अगर आपके आसपास आपके भी किसी मित्र ने या आपके घर के किसी सदस्य ने ऐसा कुछ किया है, तो आप अपनी कक्षा में इसको भी सुना सकते हैं। वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों की वीरता की कहानियाँ पढ़ो और सुनाओ। बच्चों, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे काम करते हैं, जिससे कि उनकी उम्र बहुत कम होते हुए भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे किसी की जान बचा रहे हैं, किसी को डूबते हुए को बचा रहे हैं, या किसी को और किसी तरह से बचा रहे हैं। तो ऐसी कहानियाँ अगर आप पढ़ते हैं या ऐसे बच्चों की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो आप अपने घर में अपने भाई बहन को भी सुनाइए और कक्षा में अपने मित्रों को भी सुनाइए। इससे बच्चों दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, दूसरों की मदद करने की। ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा महाभारत की और कहानियाँ अध्यापिका से सुनो या पढ़ो। तो बच्चों, महाभारत में जैसा कि मैंने कहा, महाभारत एक महाकाव्य है। महाकाव्य का तो बहुत बड़ा होता है, वो तो आपको मैं बताऊँ इतनी कहानियाँ हैं कि मैं बताऊँगी तो भी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो छोटी छोटी उसमें कहानियाँ हैं जो मैं आपको कोशिश करूँगी कि कोई महाभारत की कोई और कहानी सुनाने की। पर आपको भी अगर कहीं महाभारत की कहानियाँ मिलती हैं जिसमें महाभारत के किरदारों की बहादुरी दिखाई देती है, आप उन कहानियों को पढ़िए और दूसरों को सुनाइए। दूसरों को सुनाने से बच्चों हमें चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती है, और हम दूसरों को भी जो चीज़ हमने कुछ अच्छी चीज़ पढ़ी, हम दूसरों को भी अपने थ्रू या अपने द्वारा प्रदान कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करो। पांडु के भाई का नाम क्या था? पांडु के भाई का नाम क्या था? जैसा कि मैंने आपको पाठ शुरू करने से पहले महाभारत की कुछ जानकारी के बारे में कुछ जानकारी दिया था कि पांडु कितने भाई थे? पांडु 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम था धृतराष्ट्र, बड़े भाई का नाम धृतराष्ट्र था और उनकी पत्नी का नाम गांधारी था।
तो यहाँ में हमसे पूछा है प्रश्न ग में हमसे पूछा है पांडु के भाई का नाम। पांडु के भाई का नाम, पांडु के भाई का नाम है धृतराष्ट्र। पांडु दो भाई थे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। पांडु कितने भाई थे? पांडु दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था पांडु, छोटे भाई थे, और उनके बड़े भाई का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो थे बच्चों, वो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे, और उनकी पत्नी का नाम था गांधारी। तो धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। और जो गांधारी थी, क्योंकि उनके पति अंधे थे, वो इस सुंदर दुनिया को नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने कसम खाई थी कि वो भी इस दुनिया को नहीं देखेंगे, और उन्होंने भी अपने आँख पर पट्टी बांध के रखी थी। मतलब जब से उनकी शादी हुई थी धृतराष्ट्र से, हमेशा उनकी आँखों पे सफ़ेद पट्टी लगी हुई थी, और जब जितना भी उनको जिंदा रही होंगी तब तक मरने तक उनके आँखों पर इस तरह पट्टी बंधी हुई। तो बच्चों, बड़े भाई का नाम था धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी का नाम था गांधारी, और उनके 100 पुत्र थे। और छोटे भाई पांडु थे, जैसा कि हम जानते हैं। पांडु के 5 पुत्र थे, और राजा पांडु के नाम से ही उन पुत्रों को हम पांडव कह करके पुकारते थे। बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर, दूसरे भाई का नाम था भीम, तीसरे भाई का नाम था अर्जुन, और उसके बाद नकुल और सहदेव। तो ये 5 भाई थे। अब हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, सबसे बड़े तीरंदाज कौन थे? जैसा कि मैंने बताया कि जो पांडु थे वो 5 भाई थे। बड़े भाई थे, कौन थे बड़े भाई? युधिष्ठिर जो थे वो भाला चलाने में माहिर थे। युधिष्ठिर किस में माहिर थे? भाला चलाने में। मतलब किसी को किसी चीज़ में महारथी हासिल हो तो हम उसे माहिर कहते हैं, और उनके जैसा भाला चलाने वाला और कोई न था। तो सबसे बड़े भाई भाला चलाते थे। उसके बाद भीम थे। भीम किस में निपुण थे या माहिर थे? वह गदा चलाने में निपुण थे, और वह इतने ताकतवर थे कि उनके अंदर 10 हाथियों के बराबर ताकत थी। और तीसरे भाई जो थे वह अर्जुन थे। अर्जुन कौन था? अर्जुन तीसरे भाई थे, और अर्जुन जो थे वो किस चीज़ में माहिर थे? वह तीर बाण चलाने में माहिर थे। तो तीर बाण चलाने में जो माहिर होता है उसको हम तीरंदाज कहते हैं। तो सबसे बड़े तीरंदाज कौन थे? उसका उत्तर है सबसे बड़े तीरंदाज। दूसरा प्रश्न हमारा, सबसे बड़े तीरंदाज कौन थे? तीरंदाज यानी तीर चलाने वाला तीरंदाज। इसका उत्तर है आपका अर्जुन। इसका उत्तर क्या है? अर्जुन जो थे तीसरे पुत्र थे। किसके पुत्र थे? कुंती के। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, जो पांडु थे, राजा पांडु थे, उनकी 2 पत्नियां थी। ठीक है, उनकी 2 शादियां थी। 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम था कुंती, और दूसरी वाली पत्नी का नाम क्या था? दूसरी वाली पत्नी का नाम था माधवी। ठीक है, तो बड़ी वाली जो पत्नी थी उनके 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था युधिष्ठिर, दूसरे पुत्र का नाम था भीम, और तीसरे पुत्र का क्या नाम था? अर्जुन। तो जो अर्जुन थे कुंती के पुत्र थे, और वह तीरंदाज, सबसे बड़े तीरंदाज थे। वो सबसे बड़े तीर धनुष चलाने वाले थे। वो बहुत तीर धनुष चलाने में निपुण थे, तो उनको इसलिए हम कहते हैं तीरंदाज। और सबसे बड़ा तीरंदाज मतलब उनके जैसा कोई और तीर धनुष चलाने वाला नहीं था। उनका नाम था अर्जुन। अब उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौरवों में सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम था दुर्योधन। तो बच्चों, कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम था। यह हमारा दूसरा प्रश्न, यह था 1। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। कौरव में सबसे
बड़े भाई का क्या नाम था? सबसे बड़े भाई का नाम था दुर्योधन। जैसा कि मैंने बताया, राजा पांडु दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी का नाम था गांधारी। उनके 100 पुत्र थे और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम दुर्योधन था। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, उनका नाम क्या था? दुर्योधन। बच्चों, क्या आप जानते हो जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो क्या कहलाते थे? जैसे पांडु पुत्र पांडव कहलाते थे, वैसे धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाते थे? कौरव कहलाते थे। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता था और पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता था। और यहाँ पे धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। वो भी बहुत बलवान थे और बहादुर थे। अब हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, वह स्थान जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी। बच्चों, क्या आपको पता है ये जो महाभारत की लड़ाई बहुत फेमस थी, ये कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी। और इस लड़ाई का शुरुआत जब ये पांडव उसी दिन हो गया था जिस दिन राजा पांडव राजा बने थे। तो जब राजा पांडव राजा बने थे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो राजा पांडु थे वो छोटे पुत्र थे, मतलब छोटे भाई थे। अब राजा महाराजाओं में पता है क्या होता था? वो उनके में जो बड़ा भाई हुआ करता था वह उसको राजगद्दी मिलती थी। जब मतलब पिता या फिर जो होते थे, जो राजा होते थे, जब वो बूढ़े हो जाते थे या फिर मर जाते थे, तो जो उनका बड़ा पुत्र होता था वो अपने आप राजा बन जाता था। बिना किसी परेशानी के वो राजा बना दिया जाता था। तो यहाँ पे भी नियम के अनुसार या चलन के हिसाब से किसको राजा बनना चाहिए था? धृतराष्ट्र को राजा बनना चाहिए था। लेकिन धृतराष्ट्र, जैसा कि हम जानते हैं, अंधे थे। तो अंधा राजा, तो ये कुछ बात अच्छी नहीं लगती। जो आदमी देख नहीं सकता वो कैसे न्याय करेगा या एक राज्य को संभालेगा? इसलिए धृतराष्ट्र को राजा न बना करके राजा किसको बनाया गया था? पांडु को बनाया गया था, जो कि छोटे भाई थे, लेकिन उन्हीं को राजा बनाया गया था। तो जिस दिन राजा पांडु राजा बने थे तभी से उनके बीच में मनमुटाव हो गया था और शुरुआत हो गई थी आपस में मतभेद की। और यही मतभेद आगे चल के बच्चों, क्योंकि जब धृतराष्ट्र की शादी हुई तो जो गांधारी के भाई थे शकुनी, गांधारी के भाई का नाम था शकुनी, वह अपने भांजों को, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमेशा भड़काते थे और वो चाहते थे कि वही राजा बने, धृतराष्ट्र के पुत्र ही राजा बने। तो क्योंकि पांडव राजा बन चुके थे तो राजा का पुत्र ही राजा होता है, इसलिए किसको राजा बनना था? पांडु पुत्रों को राजा बनना था। लेकिन अब पांडु पुत्र राजा बनेंगे ये धृतराष्ट्र खुद नहीं बन सका, लेकिन अपने पुत्रों को राजा बनना चाहते हैं। कोई भी चाहेगा कि भाई मैं बड़ा हूँ तो मेरा पुत्र ही राजा बने। तो समय समय पे जो शकुनी थे उन्हें भड़काते रहते थे। इससे जो उनके अंदर की आग थी वो हमेशा जलती रही और प्रबल होती रही, मतलब और मजबूत होती गई। और दोनों भाइयों के बीच में, दोनों भाइयों के बच्चों के बीच में या पुत्रों के बीच में हमेशा मतभेद चलता रहा और बढ़ता रहा। इसी की वजह से यह युद्ध हुआ था। अब क्या आप जानते हैं यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? यह स्थान, वह स्थान जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी। क्या आपको पता है महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? महाभारत की लड़ाई जिस जगह पे हुई थी उसे हम कहते हैं कुरुक्षेत्र। आज भी वह जगह है, इस क्षेत्र को हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो जो स्थान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था उसके लिए हमारा अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी। वह स्थान है कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र उस स्थान का हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों यह था प्रश्न 4 और इसी के साथ बच्चों आज का अभ्यास हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम ये पाठ समाप्त कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम इस जितना जो भी आज हमने किया उसे दोहराएंगे, उसके बाद आगे का पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।